वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर। रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, 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 अंतर के पट खोल ओ रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोलो रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर। रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा बिन राधा नहीं सजे बिहारी, 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 बिन राधा नहीं मिले 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 बिहारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, जिनके चरण पकड़ने जा रहा, इनके चरण पकड़ ले नादा, जिनके चरण पकड़ लेना। भटक न दर दर डोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर, रसना
राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय श्री कपिल जी महाराज अपनी माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं माता जी जब जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। कपिल देव जी कहते हैं एक दिन में एक रात में कलश बनता है, 10 दिन में बेर के बराबर मांस का पिंड बन जाता है। गर्भ के अंदर जीव की रचना कैसे होती है यह बता रहे हैं कपिल देव कि एक दिन में कलश बनता है और 10 दिन में बेर के बराबर मांस का पिंड बन जाता है। एक माह में सिर निकल आते हैं, हाथ पांव आदि अंगों का बनना शुरू हो जाता है। 3 माह में नख रोम और अस्थि चर्म और स्त्री पुरुष क्या होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, यह 3 माह में चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। और 4 माह में 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 7 धातुएं कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 5 माह में भूख प्यास आदि उस बच्चे को लगने लगती है और वह पेट में कृमि आदि मल मूत्र में पड़ा रहता है। 6वें महीने में झिल्ली से लिपटकर माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। देखिए यह क्यों कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। उसका कारण है कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम दुखम दुखम तेजीवनम। जब गर्भ में रहता है तब भी दुख मिलते हैं, मल मूत्र में पड़ा रहता है। जन्म के समय में भी भारी पीड़ा होती है और जरा बुढ़ापे का तो महाराज कोई है नहीं। जरा का अर्थ होता बुढ़ापा। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तो ठीक है, और जिस दिन हाथ पांव चलना बंद हुए घर के लोग कह देते हैं पानी मांगते हो एक कोने में पड़े रहो, जैसे कोई माता पिता झाड़ू पोंछा हो के पड़े। इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में व्यक्ति मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त हो जाए। उस समय जब 6वें महीने के बाद जो माता खाती पीती है अन्न, रस, खट्टे पदार्थ, मिर्च, मसाले, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसकी चमड़ी है जो नॉर्मल होती है और वह तड़पता है। इसी प्रकार से जब 7वां महीना लगता है तो वह उसमें ज्ञान शक्ति का विकास हो जाता है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि जीव गर्भ में ही सब सुनता है। सुना होगा आप लोगों ने। तो कब सुनता है?
तो समझ लो 5.5 से 6 महीने जब हो जाते तब वह बाहर की आवाजों को अंदर महसूस करने लगता है। और उस समय जो संस्कार आप डालना चाहो तो बच्चे में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा लड़ाकू निकले तो रोज महाभारत करो घर में, वैसा ही होगा, चिड़चिड़ा। धर्म शास्त्रों का ज्ञान सुनोगे तो धर्मात्मा होगा। आप क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उस संबंधित माता को उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब टीचर बनाना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए। तो व्यक्ति गर्भ में ही बच्चे के अंदर संस्कार डाल सकता है। जब इतने कष्ट होते हैं तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं अधम हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं आपकी स्तुति तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकता जो मां के गर्भ में मुझे यातनाएं मिल रही हैं। हे प्रभु, मैं बाहर जाकर आपके नाम का स्मरण करूंगा, मुझे इस घोर नरक से बाहर निकाल दो। और गर्भ में ही उसने जितने जन्म लिए हैं उसका स्मरण उसको होता है। और जब 10वां महीना लगता है तो प्रसव वायु बच्चे को बाहर फेंक देती है। और जैसे ही बाहर आया और माया मोह में पड़ करके भगवान को भूल जाता है। इसी प्रकार से भगवान वासुदेव की भक्ति वैराग्य को देने वाली है। माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, इसी प्रकार से सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल देव भगवान, रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। एक पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न होगा जो साक्षात लक्ष्मी नारायण थे। क्योंकि लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ती। और विवाह के समय एक शर्त थी कि जो पुत्री होगी वह पिता को दे दी जाएगी। इसलिए ऐसा ही हुआ। और कुछ समय बाद यज्ञ भगवान का विवाह हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बच्चों को थोड़ा पीछे बिठा दें। कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जीने भजन करे हो नैया राम के, सुबह नर नैया कोनो काम के। जीने भजन करे हो नैया राम के, नर नैया कोनो काम के। चेहरा पाके ऐसो सुंदर, अरे
अरे कबहू न जावे मड़िया मंदर, भजन करे ना दिल के अंदर, भजन करे ना दिल के अंदर, भजन करे ना दिल के अंदर। ओ चिने नाम ना ले ओ सीताराम के, कि जीने नाम ना ले ओ सीताराम के, नर मैया कोनो काम के, जीने भजन करे ओ नैया राम के, नर नैया कोनो काम के। अरे कबहू करी न पुराण भागवत, कबहू न दे उनमें वेदान, जीवन भर हो रहे हैरान, जीवन भर हो रहे हैरान, जीवन भर हो रहे हैरान। अरे कबहू करी न पुराण भागवत, कबहू न दे उनमें वेदान, जीवन भर हो रहे हैरान, जीवन भर हो रहे हैरान, जीवन भर हो रहे हैरान। कि जीने नाम ना ले ओ सीताराम के, जीने नाम ना ले ओ सीताराम के, नर नैया कोनो काम के, जीने भजन करे ओ नैया राम के, नर नैया कोनो काम के, जीने भजन करे ओ नैया राम के, नर नैया कोनो काम के, तो नर नैया कोनो काम के, नर नैया कोनो काम के। एक समय माता सती भगवान शिव के साथ बैठी थी। माता सती ने कहा कि जो आप राम नाम का स्मरण करते हैं, क्या यह वही अंतर्यामी है जो अपनी पत्नी की खोज में बन बन भटक रहे? मन में शंका उत्पन्न हो गई। महाराज, राम नाम की तो बड़ी महिमा है। जब भगवान राम समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, जब लंका वासियों ने देखा कि राम नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो लंका की जनता में हाहाकार मच गया कि जिनके नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, अब तो उनको जीतना मुश्किल है। यह खबर रावण तक पहुंच गई। रावण ने सोचा, यदि अभी से इनका मनोबल गिर जाएगा तो फिर युद्ध तो समझ लो जो हो गया। रावण गया, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो हम भी सागर में पत्थर तैरा देते हैं। रावण गया, एक शिला उठाई और उसमें लिख दिया रावण।
और पानी में फेंक दिया। वह शिला पानी में तैरने लगी। जनता को विश्वास हुआ कि हमारे स्वामी भी किसी से कम नहीं। जब रात्रि में मंदोदरी ने रावण से पूछा कि हे स्वामी, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ कि ऐसी माया आपके पास नहीं है कि आपके नाम के पत्थर पानी में तैर जाए। यह चमत्कार हुआ कैसे? तो रावण कहता है, तुम सत्य कहती हो। यह चमत्कार ऐसे हो गया कि मैंने रावण भले ही लिखा है, लेकिन यह बात सत्य है कि मेरे नाम के पत्थर पानी में नहीं तैर सकते। तो बोले फिर कैसे तैरे? बोले फेंकते समय मैंने बोल दिया था कि अगर तू पानी में डूब गया तो तुझे राम की आन है, तू पानी में नहीं डूबना। इस कारण से वह पत्थर तैर रहा था। तो राम नाम की तो बड़ी महिमा है। सती के मन में संदेह होगा कि यह वही राम है जिनका आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये ईश्वर है जो अपनी पत्नी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। भगवान शंकर से कहते हैं कि हम परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रिय, ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तब भगवान की एक न मान और माता पार्वती राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई और माता सीता का रूप बना लिया। और जब लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। यह रूप देख करके वह विस्मित हो गए। लेकिन भगवान राम इनके वेश को पहचान गए, क्योंकि भगवान राम स्वयं मायापति हैं। उनके यहाँ कौन सी माया चलने वाली। और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माता, आप अकेली वन में भटक रही हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? माता को बड़ी गिलानी हुई और भगवान ने थोड़ी सी माया रच दी। पार्वती देख रही है कि जहां तहां राम लक्ष्मण और सीता दिखाई दे रहे हैं और सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं। तब वह समझ गई कि भगवान शिव ने ठीक कहा था और वापस चले गए। अब भगवान से पूछते हैं कि गई थी, परीक्षा ली है क्या तुमने? तो पार्वती ने झूठ बोल दिया कि नहीं, हमने परीक्षा नहीं ली है। जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया है। झूठ बोल दिया। भगवान समझ गए कि अब इनने माता सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अभी हमारे माता हो गई। और भगवान एक समाधि में चले गए। अब एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति ने एक सभा बुलाई और
सभा में सभी लोगों को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को भी बुलाया गया। दक्ष प्रजापति को देख करके भगवान शिव न उठे और सब उठ गए। दक्ष को लगा कि इनने मेरा अपमान किया है और वह भांति भांति की बातें भगवान शिव को करने लगा और टेढ़ी नजर से देखने लगा। इसी प्रकार से महादेव शंकर में और दक्ष प्रजापति में बैर हो गया। उसी समय जब यह नाना प्रकार की बातें भगवान शिव को कर रहे थे, उसी समय भगवान के नंदी आदि गण भी थे। तो उनने शिव निंदा को सुनकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम तत्व ज्ञान से विमुख होगा। एक बात आप ध्यान से सुने, कभी भी जहां भगवान की निंदा हो रही हो, अपने गुरु की निंदा हो रही हो, वेद शास्त्रों की निंदा हो रही हो, उन स्थानों पर यदि आप विरोध ना उठा सके, कि आप कह ना सकें कि निंदा ना करो, तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए, नहीं तो निंदा सुनने का भी आपको पाप लगेगा। सभी लोग निंदा सुन रहे थे, कुछ ब्राह्मण भी बैठे थे वहां। शिवगणों ने ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम भक्ष अभक्ष कुछ नहीं देखोगे और पेट पालन में लगे रहोगे। लेकिन जो श्राप ब्राह्मणों को दिया गया यह व्यर्थ था। उसी समय भृगु जी बैठे थे, उन्होंने भी पलटकर शिवगणों नंदी आदि को श्राप दे दिया कि तुम लोग दीक्षित हो जाओ और तुम्हारा वेश पाखंडियों जैसा रहेगा। उस समय जो यज्ञ चल रहा था वह 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। इस प्रकार से वहां से सभी लोग चले गए। इसलिए जो निंदा सुनता है उसको भी निंदा का दोष लगता है। अब दक्ष को लगा कि इस अपमान का बदला तो हम लेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को एक अधिपति का पद दे दिया। उन्होंने वाजपेयी, बृहस्पति आदि अनेक यज्ञ किए और यज्ञों में सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसी समय सभी देवता, गंधर्व आदि आकाश से जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि दक्ष यज्ञ प्रजापति ने जो यज्ञ किया है बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे ही सती को पता चला, भगवान शिव के पास गए और कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे भी यज्ञ देखने के लिए जाना है। तब भगवान शिव ने कहा कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। तब सती कहती है कि माता पिता और गुरु इनके यहाँ तो बिना बुलाए जा सकते। भगवान की बात को काट दिया और वहां यज्ञ में चली गई। वहां जाकर सती को देख करके बहनों को और माताओं को तो बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन दक्ष प्रजापति ने इनका सम्मान नहीं किया। जब
व्यक्ति को दूसरे अपमान करें तो इतना दुख नहीं होता, दुख जब होता है जब अपने अपमान करते हैं। महाराज जब अपने अपमान करते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है व्यक्ति को। माता सीता को, सती को बहुत खेद हुआ और देखा तो भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। सती को क्रोध आ गया कि जहां मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, शिव के बिना तो कोई यज्ञ नहीं होता, इतना बड़ा अपमान। मन में विचार किया कि इस दक्ष के द्वारा जो मुझे यह देह प्राप्त हुई है मैं इसको नष्ट कर दूंगा। तुरंत सती ने अपने योग से उत्तर दिशा की मुख कर पीले वस्त्र ओढ़ करके अपनी योग अग्नि से योग अग्नि उत्पन्न की और यह कहती गई, सती मरते सन यह वर मांगा, सती मरते सन यह वर मांगा, सती मरत सन यह वर मांगा, सती मरते सन यह वर मांगा, सती मरत सन यह वर मांगा, जन्म जन्म से वे पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म से वे पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। तब हाहाकार मच गया कि दक्ष के अपमान के कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। जब सती ने अपनी देह त्यागी उसी समय शिव के गण भी वहां मौजूद थे। सभी ने वहां मारपीट आदि प्रारंभ कर दी। यह सब देखकर भृगु जी ने कुछ युद्ध उत्पन्न किए जो शिव गणों को मार करके वहां से भगाने लगे। और शिवगण वहां से भाग गए। नारद जी ने जाकर सारा वृतांत भगवान शिव को बताया। शिव ने क्रोध में अपने सिर से एक बाल उखाड़ करके फेंक दिया, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र जब चल रहा था तो उसके चलने से धरती कंपायमान हो रही थी। यज्ञशाला में गया, सब कुछ विध्वंस कर दिया और दक्ष को पकड़ करके उसका सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और भगवान शंकर वहां से चले गए। सब देवताओं ने कहा यह तो बहुत गलत हुआ, हमें भगवान शिव की शरण में चलना चाहिए। सब भगवान शिव की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने वहां जाकर के दक्ष को बकरी का सिर लगा दिया और पुनः जीवित कर दिया। जब सती का दूसरा जन्म हुआ तब सती हिमांचल मेनक यहाँ पार्वती के रूप में आई।
तो जब सती ने मरते समय जो कहा था, सती मरते सन, सती मरते सन यह वर मांगा, सती मरत सन यह वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण में ग्रह जाई, कारण तो गए निशाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सकल प्रीत संपत्ति अखाई, जहाँ तहाँ मुनि आश्रम कीने, जहाँ तहाँ मुनि आश्रम कीने, उचित वासे में भूधर दीने, उचित वासेत भूधर दीने, जहाँ माता पार्वती ने जन्म दिया वहाँ सारी संपत्ति ऋषि मुनि आश्रम बनाने लगे। महाराज बहुत वैभव बढ़ गया। माता सती जो पार्वती की रूप में आई थी, वह जब बड़ी हुई तो भगवान की भक्ति में लीन हो गई, भगवान शिव की तपस्या करने लगे। और उसी समय भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ जाकर के सती की परीक्षा लो। सप्तऋषि आए और माता पार्वती के यहाँ आकर भगवान की बहुत बुराई करने लगे। कहाँ किसकी तपस्या कर रही हो विवाह के लिए? वो जिसके पास ना तो घर है, नंग धड़ंग फिरता रहता है, भस्मी भभूति लगाए रहता है। विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं करने लगे। माता सती ने कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूं। सप्तऋषि वहां से चले गए। माता पार्वती की तपस्या संपन्न हुई और मां पार्वती का तपस्या संपन्न हुई और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है सो पूरी होगी। अब शिव विवाह में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। यहाँ है जादू भरी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, तुमने मुझे पर कर दिया
दिया टोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बेहारी में तो कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बेहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बेहारी में तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, तुमसे मैंने लगाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बेहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बेहारी में तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बेहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बेहारी में तो कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी। बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। मेरे टूटे न भजन लड़ी, बेहारी में तो कब से खड़ी। मेरी टूटे न भजन लड़ी, बेहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बेहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी
से खड़ी। महाराज शिव पार्वती विवाह की तैयारी हुई। अब बारी आई शिव शंकर को सजाने की। जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो श्रृंगार के लिए दूल्हे को कपड़े हल्दी आदि लगाई जाती है, लेकिन भगवान शिव को कौन सजाए, इसलिए यह काम उनके गणों को दे दिया गया कि आप सजाओ। महाराज यदि किसी से कहा जाए कि हमें तैयार कर दो, तो व्यक्ति जिससे आप तैयार होने के लिए कहोगे तो अपने हिसाब से तैयार करेगा, जैसे वो खुद होता है। अब की छोड़ो महाराज मेकअप वालों की, अच्छे खासे काले आदमी को गोरा बना देते हैं। मुख दे दो देखो तो हिंदुस्तान, और हाथों में नजर पड़े तो समझ दक्षिण अफ्रीका। तो शिव शंकर को सजाने का काम शिव गणों को दिया। शिव ही शंभु गढ़ करे सिंगारा, शिव ही शंभु गए कर सिंगारा। शिव ही शंभु गढ़ करे सिंगारा, शिव ही शंभु गए कर सिंगारा। जटा जूटे अहि मोर सवारा, जटा जूट गए और नगारा। जटा जूटे अहि मोर सहारा, जटा जूट गए और नगारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कंकन कर कंगाला। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कंकन कर कंगाला। तन विभूते पर के हरि छाला, विभूति करके मृग छाला। तन विभूते पर के हरि छाला, विभूति करके मृग छाला। सची ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा। सची ललाट सुर सुंदर गंगा। नयन तीने उप बीते भुजंगा, नयन बीते बीच भुजंगा। नयन तीने उप बीते भुजंगा। नयन बीच कर बीच भुजंगा। गरल कंठे ओरे नर सिरवाला, गरल कंठ नर नर जिम्बाला। गरल कंठे ओरे नर सिरवाला। गगन कंठ और नर सिंहाला। आसीन बेस शिवे धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरो डमरू विराजे, कर त्रिशूल और डमरू विराजे। चलहि बसहि बाजन बाजे, बन बाजनी बाजन बाजे। बाजन बाजे। महाराज शिव के गणों ने
शिव शंकर को ऐसा श्रृंगार किया, भस्म में लपेट दे, जटा जूट बांध दिए, सांपों की जनेऊ ततैया कानों में जिनके कुंडल बना दिए, हाथों में त्रिशूल दे दिया, डमरू पकड़ा दी।